तो जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं आपके साथ शीरीन। और बड़ी खबर यह कि केरल में विनायकी की हत्या पर एनजीटी की अहम सुनवाई आज होने जा रही है। जी न्यूज की मुहिम का असर है ये कि एनजीटी में आज ये सुनवाई हो रही है। विनायकी की हत्या के मामले में एनजीटी ने जांच कमेटी का गठन किया है और जांच कमेटी से 10 जुलाई तक इस बाबत रिपोर्ट मांगी गई है। तो विनायकी को इंसाफ दिलाने की मुहिम में ये एक बड़ा कदम। जी न्यूज की इस मुहिम से अब किस तरह से इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। एनजीटी ने स्वतः संज्ञान इस मामले में लिया, एक जांच कमेटी का गठन किया गया। 10 जुलाई तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। विनायकी की हत्या पर एनजीटी की अहम सुनवाई आज एनजीटी में ये होनी है। तो विनायकी को इंसाफ दिलाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण खबर, जांच कमेटी गठित कर दी गई है एनजीटी में। आज इसे लेकर एक अहम सुनवाई होनी है। अब तक इस मामले में जो कार्रवाई हुई उस पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, उनका पकड़ा जाना अब भी बाकी है। तो जल्द से जल्द ये कार्रवाई आगे बढ़े और इसमें इंसाफ विनायकी को मिले। जो बर्बरता विनायकी के साथ की गई उसका अंजाम उसके गुनहगार भुगतें। यही मुहिम है जी न्यूज की और इस मुहिम का असर भी होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। इसमें पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन अभी भी इसमें गिरफ्तारियां होना बाकी है। एनजीटी ने इसमें खुद से संज्ञान लिया है और इसे लेकर अब रिपोर्ट मांगी। जांच करने के लिए एक पूरी कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी इसमें जांच करने के बाद ये रिपोर्ट सौंपेगी 10 जुलाई तक। एनजीटी में आज इसे लेकर एक अहम सुनवाई भी होनी है। तो जांच कमेटी से 10 जुलाई तक ये रिपोर्ट मांगी गई है। एनजीटी ने इस मामले में अब संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। तो विनायकी की हत्या के मामले में ये अहम जानकारी। विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ गए। विशाल, ये हमारी मुहिम का ही असर है, जी न्यूज की मुहिम का ही असर है कि अब एनजीटी ने खुद संज्ञान लिया और आज इसमें अहम सुनवाई। बिल्कुल शीरीन, देखिए क्योंकि जी न्यूज लगातार इस खबर को उठा रहा है और इस खबर के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से केरला में हाथियों की मौत एक आम बात होती जा रही है। और विनायकी की जो दर्दनाक मौत हुई थी उससे पूरे केरल समेत पूरे देश में गुस्सा था। और जिस तरह से अभी भी 2 जो उसके अन्य आरोपी हैं पकड़े नहीं गए हैं, सिर्फ एक विल्सन को गिरफ्तार किया गया, तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं कोई बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है आरोपियों को। और यहां पर जब हम ग्राउंड पर आए, तमाम फॉरेस्ट के पूर्व अधिकारियों से बातचीत की, तो एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था जिसमें यह कहा जाता है कि जब यहां पर किसी ऐसे जानवरों की हत्या की जाती है तो बेगुनाह लोगों को आगे करके उन्हें फंसा दिया जाता है और जो बड़े रसूखदार लोग होते हैं उन्हें बचा लिया जाता है। तो क्या इस केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? तो इसीलिए आप देखिए एनजीटी जब पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है, कमेटी का गठन कर दिया है और केरल के उसमें तमाम अधिकारियों को रखा है, 10 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है, तो यह अपने आप में एक बड़ा कदम है। क्योंकि अगर वन के जीव को नहीं बचाया जाएगा और अगर हम उनकी जमीन पर कब्जा करते जाएंगे, जंगल की जमीन पर इंसान बसते जाएंगे, तो आप किस तरह किसी बेजुबान जानवर को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और जो काम यहां पर लोगों ने किया है वो बेहद ही गलत था और सरकार की तरफ से लगातार अभी भी आप समझिए ढिलाई बढ़ती जा रही है, आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं। लेकिन विनायकी को इंसाफ दिलाने की जी न्यूज की मुहिम लगातार जारी रहेगी और हम कई और सच और तथ्य देश के सामने रखेंगे ताकि केरल की जो स्थिति है इस वक्त विशेष तौर पर हाथियों को लेकर और वन्य जीवों को लेकर वो सभी के सामने आ सके और विनायकी को न्याय मिले। बिल्कुल, क्योंकि जी न्यूज ने ठाना है इस मुहिम का मकसद यही है कि विनायकी को इंसाफ मिले और जो बेजुबानों के साथ केरल में होता है उन्हें, उन सभी को यहां पर इंसाफ मिलना जरूरी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल। तो विनायकी को इंसाफ दिलाने तक जी न्यूज की जंग जारी रहेगी और इसीलिए जी न्यूज की टीम दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर केरल में मौजूद है और ये पड़ताल कर रही है वहां कि आखिर क्यों केरल हाथियों की हत्या का हॉटस्पॉट बन चुका है। हमारी पड़ताल में आज जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये कि विनायकी की हत्या महज संयोग नहीं, एक साजिश है। इन्होंने इसी हाथी को मारने के लिए तो ये रखा हुआ है, वो पाइनएप्पल क्यों नहीं रखा? उस चीज से क्राइम करने के बाद में भी अगर आपका पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और रूलिंग पार्टी का है तो बस उसको कवर करो। तो भी पकड़ा जाने के बाद में इसको पनिशमेंट क्या मिलता है, वहां ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कई सारी चीज कर सकता है। दिन के उजाले में एक बेजुबान की हत्या का अंधेरा कितना गहरा है वो इन शब्दों में छिपा है। पलक्कड़ में विनायकी ने दर्जनों की भीड़ के आगे दम तोड़ दिया।
वो तड़पती हुई दुनिया छोड़ गई, लेकिन पूरा सिस्टम तमाशा देखता रहा। जी न्यूज के लिए खबर नहीं, ये एक बेजुबान के लिए इंसाफ की जंग है जो हमें चैन से बैठने नहीं देती। इसलिए विनायकी की हत्या पर जारी जी न्यूज की पड़ताल हमें पलक्कड़ से करीब 145 किलोमीटर दूर कोच्चि ले आई और यहां हमारी मुलाकात हुई सेना में मेजर के पद पर रह चुके रवि से। केरल में मेजर रवि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो यहाँ लंबे वक्त से जंगल और जानवरों के मुद्दों पर काम करते आ रहे हैं और जब हमारी टीम ने उनसे विनायकी की हत्या के बारे में पूछा तो उनका दर्द बाहर निकल आया। जानवर के लिए आप जो वहां से यहाँ तक आके उनके लिए जो लोगों का आंखें खोलने के लिए ये सब सिलसिला चला रहे आप टीवी पे, दैट्स अ बिग थिंग। ऐसे एक फोटो इन्होंने भेज दिया था, सच बता रहा हूँ मैं, 12-1 बजे तक मैं सो नहीं पाया। इंसानियत का नाम ही नहीं है। मेजर रवि का दर्द फूट फूट कर बाहर आने लगा और बातों ही बातों में उन्होंने विनायकी की मौत का जो सच बयां किया वो हमारे लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि मेजर रवि ने सीधे शब्दों में कह दिया ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया है। पर्पसली केप्ट इट फॉर हाथी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि पहले आप लोगों ने सुना होगा ये पाइनएप्पल के अंदर बॉम्ब रखा हुआ था, पटाखे रखे उसको फाड़ दिया करके, बट बाद में पता चला कि ये पाइनएप्पल के अंदर नहीं था, वो नारियल का जो छिलका अंदर का जो निकाल के उसका अंदर बांध के बॉम्ब रखे दिया था। तो हाथी और सुअर में, सुअर का प्रायोरिटी नहीं है कि नारियल, हाथी का प्रायोरिटी है। वो नारियल देखते ही एकदम ले लेते, तो दैट मीन्स इन्होंने इसी हाथी को मारने के लिए तो ये रखा हुआ है। इसमें मेरा ये है, जो भी जिसने भी ये किया ना, वो तू हिंदू हो चाहे मुसलमान हो क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो, एक हाथी के साथ तुमने ये किया क्रूअलिटी, यू शुड बी पनिश्ड लाइक द वे। हम भी यही चाहते हैं। यस, दिस इज व्हाट आई वांट। यानी कि केरल में सिर्फ विनायकी ही नहीं, उसके ना जाने कितने साथियों की इसी तरह साजिशन हत्या हो चुकी है। फिर सवाल यह है कि आखिर कब टूटेगी केरल सरकार की नींद? विनायकी की हत्या की जांच तो हो रही है, पर यकीनन जी न्यूज ने अगर इस हत्या को मुद्दा नहीं बनाया होता तो शायद ये मौत भी कई दूसरी मौतों की तरह गुमनाम रह जाती। कोच्चि से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.